तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग जो है अच्छे होंगे। आज फिर से आप लोग का जो है मैथ एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज आप लोग को जो है मैट्रिक्स क्लास 12 का लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.1। पिछले वीडियो में आप लोग को जो है बता चुके थे पहला क्वेश्चन 3.1 का पहला क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। अगर जो भी स्टूडेंट जो है उसको अगर नहीं दे रखे हैं, नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी आयु में जो है 24 अवयव है, ठीक है, तो उसकी संभवतः कोटियां क्या है। इसमें दो क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यह है यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो उसकी संभवतः कोटियां क्या है। ठीक है, यदि उसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। समझ में आया, दो क्वेश्चन दे रखा है। अब कोटियां आप लोग को पता है और अवयवों के बारे में भी बताए थे, इसलिए कहा जा रहा है, हर बार कहा जा रहा है कि जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसको अवश्य देखें, तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो कोटियां आप लोग को बता दिए हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव है, अवयव पता है कि पंक्ति और स्तंभों को हम लोग गुणा कराते हैं तो अवयव पता चल जाता है कि उसमें कितने आपके अवयव दे रखे हैं, मैट्रिक्स में कितने अवयव दे रखे हैं। उसमें पंक्ति पता कर लें, पंक्ति, ठीक है, और स्तंभ पता कर लें तो आसानी से बता सकते हैं आप कि कोई भी मैट्रिक्स में कितने अवयव दे रखे हैं। तो इसलिए पहले कोटियां निकालें। कोटि कैसे निकलता है आपका, कोटि देखते हैं हम लोग। तो 24 अवयव कब कब हो सकते हैं, 24 अवयव यानी कोटि का जब हम लोग क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो अवयव पता चलता है, किसी भी मैट्रिक्स का अवयव पता चल जाता है। तो 24 अवयव कब कब हो जाएगा, अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स में अगर मान लो पहला एक पंक्ति हो, ठीक है, और 24 क्या हो आपका अगर अवयव है, ठीक है, यानी एक पंक्ति और 24 आपका स्तंभ हो। समझ में आ रहा है, यानी पहली यानी एक केवल पंक्ति होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए पंक्ति, और 24 को क्या होना चाहिए हमारा स्तंभ होना चाहिए, तब संभव हो सकता है। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये हो सकता है कि दूसरी पंक्ति हो जाए, यानी दो पंक्ति हो जाए, ठीक, और हमारा 12 को जो है स्तंभ हो जाए, तो 24 को हो जाएगा अवयव उसमें, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो पता चल जाता है कि अवयव कितने हैं उसमें। उसी तरह 3 इंटू अगर हम लोग जो है 8 कर दें, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग क्या कर दें कि 3 आपका जो है पंक्ति कर दें और 8 स्तंभ कर दें, तो अपने आप पता चल जाएगा अवयव 24 अवयव, उसमें 24 अवयव होंगे ही। दूसरा क्या हो सकता है समूहता कोटियां, 4 इंटू 6 हो सकता है, यानी कि पहली में यानी कि 4 जो है पंक्ति होना चाहिए और 6 स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, अब इसका उल्टा कर दो, इसका रिवर्स कर दो, यानी कि अगर 24 हमारा क्या हो पंक्ति हो और एक स्तंभ हो, इसका उल्टा कर दो, यानी 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ और 6 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो संभवतः कोटियां कितने हो सकते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 को जो है हमारा, ठीक है, संभवतः जो है कोटियां हो सकती है। समझ में आ रहा है बात, संभवतः कोटियां क्या हो सकती है। जब यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो कितनी संभवतः कोटियां हो सकती है, तो संभवतः कोटि कितनी हो सकती है 8 को जो हमारा संभवतः कोटियां हो सकती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिए, जो भी आपको पूछना है तो कमेंट में अवश्य कीजिए उसका। ठीक है, जहां भी आपको न समझ में आया, बात समझ में आ रहा है, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, सेम उसी तरह अगर ये समझ गए आप कैसे निकल रहा है हमारा संभवतः कोटियां कैसे निकाल रहे हैं, तो दूसरा नंबर भी इसी में कर दे रखा है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कितने कोटियां हो सकती है। 13 अवयव कब हो सकता है हमारा, यानी कि अगर मान लो 1 जो है एक पंक्ति हो जाए और 13 क्या हो जाए स्तंभ हो जाए। ठीक है, एक पंक्ति और 13 हमारा स्तंभ हो जाए। दूसरा नंबर क्या हो सकता है इसका रिवर्स 13 इंटू 1, और समझ में आ रहा है, यानी कि 13 हमारा क्या हो जाए, 13 को हमारा जो है आपका क्या हो जाए पंक्ति हो जाए और 1 केवल स्तंभ हो जाए। ठीक है, तो संभवतः कोटियां कितनी आ गई 2 ठे, कितनी आ गई संभवतः कोटियां 2 है। संभवतः कोटियां क्या हो सकती है, संभवतः कोटियां आपका 2 होगा।
समझ में आ रहा है? संभवतः कोटि क्या होगा 2 हो जाएगा। कब आपका यदि उसमें जो है अगर कोई मैट्रिक्स देख रहा है, अगर 13 अवयव है तो संभवतः कुटिया ये हो सकती है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स देगा तो अगर पहला में अगर मान लो कि एक स्तंभ है और 13 हमारा क्या है, 13 स्तंभ है, सॉरी पहली पंक्तियां है यार, यानी कि पहला क्या होना चाहिए, पंक्ति होना चाहिए और 13 स्तंभ। ठीक है, तो आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 1 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप तीसरा नंबर इसी के आधार पर आप लोग आसानी से, वो भी ऐसा ही है आपका, उसमें आपको अलग दिया रखा है, केवल यहाँ पर डिजिट बदल दिया होगा, यहाँ 24 है, वहां पर कुछ और डिजिट बदल, कोई भी क्वेश्चन आपका दे रखा है इस तरह का, यानी कि एक क्वेश्चन और भी दिए रखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो कमेंट मत कीजिए कि बताएं कि ना बताएं। तो आज के लिए इतने जो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आप वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है, थैंक्स।